प्रकार से स्पेशल कार्यक्रम हो गया है, क्योंकि आज हम कुछ विशेष प्रकार के लोगों पर ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। बता दें, आज 15 मार्च 2021 आज की तारीख है और भारतीय तिथि के अनुसार ये आज 15 मार्च 2021 तारीख है। और आपसे हम एक जानकारी और दे दें कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी त्रासदी यह है कि प्रशासन चाहे जितना भी कुछ करे, लेकिन कुछ अधिकारियों का या उनकी व्यवस्था ऐसी होती है कि प्रशासन के सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। यहाँ लाइन गई, सर्वर फेल हुआ। यह एक बहुत बड़ा अभिशाप जो है चलता रहता है, जिसकी वजह से आप और हम सुचारू रूप से नहीं मिल पाते हैं और इसका कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि सर्वर जो है वह किसी न किसी प्राइवेट संपत्ति में लगे हुए हैं और प्राइवेट संपत्ति में लगने के वजह से वह मजबूर हैं कि वह एक आध लोगों को संरक्षण दें और वो मजबूर हैं कि अपने इस कार्य में लेखन लगाएंगे और कोई न कोई भ्रष्टाचार का रूप धारण करेंगे और इसकी वजह से कार्यक्रम प्रभावित होते रहते हैं। यह हर जगह जन जन में व्याप्त है, जो बड़ा कठिन कार्य है। सृष्टि ऐसे ही चलती है और ऐसे ही चलती रहेगी। ये लचीला व्यवस्था का सुंदर परिणाम है। आज भारतीय तिथि के अनुसार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है, बड़ा महत्वपूर्ण तिथि है। आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध संत, आपसे बता दें कि रामकृष्ण परमहंस जी का जन्म हुआ था। आप इन्हीं के शिष्य पूरे विश्व में नाम किए थे। कुछ कहना नहीं है, रामकृष्ण परमहंस एक बहुत बड़ी शक्ति के नाम है, सबके पूजनीय है। हमारे हिंदू दर्शन के, भारतीय संस्कृत के, मानव सभ्यता के, मानव धर्म के और मानव के संरक्षण के लिए ऐसे जिन संतों का नाम प्रथम श्रेणी में लिया जाएगा, उसमें श्री पंडित रामकृष्ण परमहंस जी का नाम सर्वोपरि होगा। हम उन्हें इस कार्यक्रम में, उनकी जयंती आज है, इसलिए हम नमन करते हैं। आपसे बता दें कि आज के कार्यक्रम को हमने केंद्रित किया है परालौकिक विद्या पर। संपदा और रेडियो मोती के संस्थापक श्री मोती बीए का बहुत जबरदस्त जो है लगाव रहा है। कुछ विशेष संतों से हम नाम बता दें, उन संतों के नाम, उनके जिनसे इनका लगाव रहा है, उसमें हृदय से यह आश्रम यानी परमहंस आश्रम जिसको हम कहते हैं, परमहंस आश्रम के ये शिष्य रहे हैं। बाबा राघवदास के शिष्य रहे हैं और बाबा राघवदास अनंत महाप्रभु के शिष्य रहे हैं। और अनंत महाप्रभु एक ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जिनको माँ सरयू स्नान कराने के लिए स्वयं आ जाया करती थी। तमाम कहानी उनके बारे में प्रसिद्ध है, कुछ कहना नहीं है। हमारा बृहद क्षेत्र का वह व्यक्ति जो लगभग 100 साल पुराना होगा, और भी पुराना होगा, माफ कीजिएगा, 125-150 साल पुराना मान के चलिए, यदि वो होगा तो वह उस चीजों को जाना होगा, सुना होगा कि उनकी रोम रोम से ओम शब्द निकलता था और दुनिया देखती थी, लोग जानते थे। इसके अलावा आज के मेरे कार्यक्रम में अनंत महाप्रभु पर मेरा कार्यक्रम केंद्रित है। दूसरा जो है हनुमान प्रसाद पोद्दार जी पर केंद्रित है। कुछ कहना नहीं है। यह एक ऐसे ये व्यक्तित्व रहे हैं लोग जिनके लिए कबीरदास का यह दोहा काफी है कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे प्रभु फिरे कहत कबीर कबीर। हनुमान प्रसाद पोद्दार जिससे मिलने के लिए देवी शक्तियां आया करती हैं, ये सब हमने सुना है। फिलहाल हम आपसे जो जिन तथ्यों पर हम इस कार्यक्रम को आज रखे हैं, उसमें हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, अनंत महाप्रभु हैं और महामहिम
कविराज पंडित गोपीनाथ कविराज जी हैं। कुछ कहना नहीं है, गोपीनाथ कविराज जी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इन्हें सूर्य विज्ञान की पूर्ण जानकारी थी और ये पारलौकिक विद्या के जानकार थे। अपना शरीर कहीं भी छोड़ के जा सकते थे और कहीं भी कुछ भी जो है ये प्रकृति से प्राप्त कर सकते थे। ये पूर्ण संत थे। और इसके साथ ही एक महान विभूति जिसके नाम पर हमें आज गर्व है, हम सर उनको आज भी झुका के नमन करते हैं, योगीराज देवराव बाबा पर केंद्रित है। इन लोगों के साथ ही इन पर हम कार्यक्रम तो अपना केंद्रित किए ही हैं, साथ ही में हमारे साथ इन पर कार्यक्रम के अतिरिक्त श्री मोती बीए को हमने इस कार्यक्रम में जोड़ा है और साथ ही डॉक्टर परमानंद उपाध्याय को हमने जोड़ा है इसमें कुछ तथ्यों को लेकर के, और भोला प्रसाद गुप्ता जी को जोड़ा है। हमने इन तीन लोगों को इसलिए जोड़ा है क्योंकि इन तीन लोगों के आशीर्वाद से संपदा आज पुनः पैदा हुई है और अपने निरंतर बहुत तेजी से प्रगति की ओर बढ़ती जा रही है। संपदा वेबसाइट के रूप में, संपदा सोशल मीडिया पर, संपदा सोशल मीडिया के हर आयाम में एकदम एक प्रभावी रूप से बढ़ती जा रही है। इसका कारण है आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह। हमें अपना कार्य करना है। हमें इस बात की परवाह नहीं कि क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है। एक मुश्त हमारा एक नारा है, वह यह है कि मानव मात्र के कल्याण के लिए अपनी भारतीय संस्कृति को बचाओ, देश प्रेम की भावना डूबने न पाए और अश्लीलता को मिटाओ। ये हमारे कुछ विशेष नारे हैं संपदा के, जो हम कि इसे लागू करते जा रहे हैं। हम आपसे बता दें कि सबसे पहले हम आपको अनंत महाप्रभु पर एक वार्ता प्रस्तुत करेंगे। प्रोफेसर प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र जी का, जो बाबा दास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम बरहज देवरिया में प्राचार्य हैं। और इनकी इस वार्ता को प्रस्तुत करने के पहले कुछ बातें हम आपको और बताएंगे, जिसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम धन्यवाद देंगे श्री भोलानाथ गुप्त जी को, जो दिवंगत हो चुके हैं, नहीं है। वह कभी कहा करते थे कि तुम्हारी संपदा बहुत आगे जाएगी। वो मैं उन्हें चचा कहता था और वो मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्रों में रहे हैं। श्री मोती बीए की लगभग 26 पुस्तकों को उन्होंने मेहनत करके बरहज में प्रकाशित किया था और उनके प्रकाशित करने की वजह से एक प्रकाशन यहाँ पैदा हुआ जिसका नाम था जवाहर प्रकाशन बरहज देवरिया। भोलानाथ गुप्त चाहे भले ही पंकज प्रिंटिंग प्रेस के ओनर हों और एक दुकानदार की हैसियत से आप देखें या एक रोडवेज की कर्मचारी की हैसियत से, अवकाश प्राप्त हैसियत से उन्हें देखें, वो आज दिवंगत हो चुके हैं। क्योंकि ट्रेजेडी यह है कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था की कि लोगों का पेंशन बंद हो गया, पेंशन उन्हें भी नहीं मिली। बिना पेंशन के जीवन गुजारा करते हुए वह अंतोगत्वा ईश्वर के पास चले गए। लेकिन उन्होंने जो आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी संपदा आगे बढ़ेगी, वो बढ़ रही है और जहां भी हैं वो सुन रहे हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। हम उनका नमन कर रहे हैं। दो बातों के लिए हम उनके आभारी हैं। पहली बात ये कि उन्होंने अपने जीवन में श्री मोती बीए की 26 पुस्तकों का प्रकाशन किया। हम इसके लिए उनका आभारी हैं और नमन करते हैं कि अगर आपने ये काम नहीं की होती, अगर ये पुस्तकें कहीं बाहर रही होती, तो शायद आज पूर्ण रूप से हमें प्राप्त नहीं हो पाती। क्योंकि यह स्थानीय स्तर पर काम हुआ था, इसलिए हमें ये चीजें उपलब्ध हो गई हैं। और दूसरी बात कि भोलानाथ गुप्त ने यह पहले व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले हमें आशीर्वाद दिया था हर तरह से कि तुम्हारी संपदा आगे जाएगी, कह करके वो हमें आशीर्वाद दिए थे और हमेशा कहते हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हम कुछ भी कहते थे कि हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, वो कहते थे नहीं, मुझे संतुष्टि नहीं है, मैं तो तुम्हें बहुत आगे देखना चाहता हूँ, कुछ नहीं हुआ अभी, तुम्हें बहुत कुछ जाना है। ये कहते कहते एक दिन चले गए वो। लेकिन हम आज भी उनके उस मूर्त को, उस चित्र को अपने हृदय में धारण किए हुए हैं। भोलानाथ गुप्त जो मदेशिया समाज के अध्यक्ष थे, माफ कीजिएगा मैं कंफर्म नहीं हूं, लेकिन मदेशिया समाज के एक उच्च पदाधिकारी थे वो, और मदेशिया समाज के गौरव थे। हम भोलानाथ गुप्त को आज भी नमन करते हैं, हमेशा नमन करते हैं और करते रहेंगे। संपदा उनका ऋणी रहेगा और
मुझे उनके आशीर्वाद पर बल है कि वह जो है हम आगे बढ़ेंगे। भोलानाथ गुप्त को का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि हमें इस बात का बार बार जो है हमें खलता था कि हम इस अपने संपदा में कभी उनको अपने ढंग से नहीं ला पाए। हमने कहा नहीं, एक बार इसे हम करेंगे, आपके सामने लाएंगे। यह वह व्यक्तित्व है जो बरहज से साइकिल चला करके गोरखपुर पढ़ने जाते थे। आज लोग मानेंगे नहीं, लेकिन मैंने उनके मुंह से सुना है। इतना बड़ा विल पावर था उस व्यक्तित्व में। और दूसरी विशेषता उनकी ये थी कि वह माफ कीजिएगा, वो श्री हरचंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज बरहज में कॉमर्स के टीचर भी थे। छोड़ दिए, रोडवेज में क्लर्क का कार्य किए और रिटायर हुए। विश्वास मानिए, पहले व्यक्तित्व हैं ऐसे जिसमें मैं कह रहा हूं, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं, मैंने जहां तक जाना है वो पूरी तरह ईमानदार थे। और ऐसे ईमानदार व्यक्तित्वों से धरती टिकी हुई थी, टिकी हुई है, टिकी हुई रहेगी। क्योंकि भोलानाथ गुप्त इस हमारे समाज के लिए एक गौरव रहे हैं। आज नहीं है, लेकिन हम उन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। उनके आने वाले अति शीघ्र उनके जन्मदिन पर हम उन्हें जयंती के रूप में निश्चित कार्यक्रम करेंगे, ये मेरा वादा है। हम उन्हें मदेशिया समाज का नहीं, उन्हें हर समाज का मानते हैं, क्योंकि उन्होंने सबकी मदद की। मैं कोई मदेशिया नहीं था कि मैं ये कहूं कि मेरे समाज की मदद की है। वो मानव मात्र के कल्याण के लिए सब कुछ लुटाने वाले व्यक्तित्व रहे हैं। भोलानाथ गुप्त को हार्दिक नमन संपदा न्यूज करता है, रेडियो मोती करता है। और नमन करने के साथ ही मैं अपना अगला कार्यक्रम ले चल रहा हूं अनंत महाप्रभु पर। हम उनके बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले, क्योंकि हम इसे नहीं बता रहे हैं कि सबसे पहले मैं अनंत महाप्रभु पर एक वार्ता प्रस्तुत मैं कर रहा हूं। वह वार्ता नहीं, आलेख है। वह डॉक्टर अजय कुमार मिश्र जी का है, जो प्राचार्य हैं बाबा राघवदास भगवान दास डिग्री कॉलेज आश्रम बरहज देवरिया में। और उन्होंने ही सबसे पहले इस अनंत महाप्रभु पर मुझे वार्ता एक प्रस्तुत कर दिया, आलेख लिख कर दिया, जो आज हम आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं। थोड़ा सा लंबा है, 10-15 मिनट का, आप अवश्य सुनिएगा। उसके बाद हम ले चलेंगे आपको क्रमशः परालौकिक वार्ता की ओर, क्योंकि मनीषी लोक यात्रा के संपर्क के पुस्तक के द्वारा और गोविंद कविराज के संपर्क में आने के बाद एक बहुत बड़ी चीज की कमी थी। कुछ ऐसे प्रमाण मेरे पास हैं जिससे ये साबित होता है कि मरने के बाद क्या होता है। यह एक प्रश्न है जो आपके सामने हम रख कर छोड़ जाएंगे। 2 भागों में, पहला भाग आज करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ले चल रहे हैं अनंत महाप्रभु पर एक वार्ता। प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र, प्राचार्य बाबा राघवदास भगवान दास स्नातकोत्तर महाविद्यालय आश्रम बरहज देवरिया से। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार मिश्र, प्राचार्य BRD BD PG कॉलेज आश्रम बरहज देवरिया, आज आपके सामने पूर्वांचल के प्रसिद्ध संत, आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता के प्रेरणा स्रोत, पूर्वांचल के गांधी और संत विनोबा भावे के बुदान यज्ञ के हनुमान के नाम से प्रसिद्ध पूज्य चरण बाबा राघवदास के गुरु और बरहज स्थित प्रसिद्ध आश्रम के प्रथम पीठाधीश्वर योगीराज अनंत महाप्रभु के विषय में थोड़ी चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। भारत ऋषियों की भूमि है, मनीषियों की भूमि है, संतों की भूमि है, जहां समय समय पर ऐसे ऋषि और मुनि हुए जिन्होंने दिग्भ्रमित मानव समाज को अपने सद्ज्ञान से इस तरह प्रेरित किया कि वो मानवता की रक्षा के लिए आगे आए। संतों की ऐसी ही श्रेणी में बरहज आश्रम के प्रथम पीठाधीश्वर योगीराज अनंत महाप्रभु की भी चर्चा की जाती है, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना से
एक ऐसी दिव्य ज्योत जलाई कि बाद में उनके अनुयायियों ने आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता को आत्मसात करते हुए न केवल देश की आजादी के लिए बल्कि आध्यात्मिकता के उत्थान के लिए भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ऐसे ही महापुरुष के रूप में योगी राज अनंत महाप्रभु का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है। इन्होंने अपनी चिंतन धारा के साथ आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता को एक नई दिशा प्रदान की। भारत में प्राचीन काल से ही ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं के सृजन में सुख दुख लाभ हानि जय और पराजय को समान समझने वाले ऋषियों संतों एवं महात्माओं की भूमिका अलौकिक एवं अनुपम रही है। ऐसे ही ऋषियों में बाबा राघवदास के गुरु योगी राज अनंत महाप्रभु का नाम भी आता है, जिन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना से एक ऐसी अलग जगाई कि पूरा पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश उनकी आध्यात्मिक चेतना से राष्ट्रीयता के ओतप्रोत भाव से लाभान्वित हुआ। धर्म एवं अध्यात्म के गहन चिंतन से अभिसिंचित राष्ट्रीयता एवं आध्यात्मिकता का केंद्र बिंदु बरहट का प्रसिद्ध आश्रम अपने स्थापना काल से ही धार्मिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक परंपराओं को साकार रूप देने में अग्रणी रहा है। हम एक सेकंड के लिए इस वार्ता को, आलेख को रोकते हैं। अभी हम आपको प्रस्तुत करेंगे, लेकिन आपको इसके साथ ही हम थोड़ा सा धन्यवाद दे दें। हमारे कुछ मित्र जो मेरे इस कार्यक्रम में आए हैं, हम उनका हृदय से स्वागत करते हैं। इस बरहज की पावन भूमि में, जहाँ की उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाएं जो है धार्मिक आलोक से आलोकित हैं, इन चारों दिशाओं में रहने वाले ऋषियों की तपोस्थली है, कहना नहीं, आप सब जानते हैं। यहाँ कबीर भी आए थे। यहाँ पर भगवान परशुराम का धाम है सोहनाग। महैन में शिव का स्थान है। बरहज में बाबा बरहना का स्थान है, गायत्री पुत्र का स्थान है। इस बरहज में देवराव बाबा का, अनंत महाप्रभु का स्थान है। सभी लोगों से इस मंगल कामना करते हुए और माँ सरजू के पावन जल से हम अपने इन मित्रों का अभिनंदन करते हैं जो हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं। वो धार्मिक हैं, इसलिए इस कार्यक्रम में आए हैं। सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों को जिन लोगों ने मेरे कार्यक्रम को लाइक किया है, पसंद किया है। उसमें राकेश श्रीवास्तव, मोनिका त्यागी राणा, धनंजय कुमार सिंह, मनीष मदेसिया, सत्यनारायण मिश्र जी ने इसे लाइक किया है, धन्यवाद हम आपको दे दें। और इसके अतिरिक्त हमारे इस कार्यक्रम में धनंजय कुमार सिंह ने लिखा है कि आपकी खूबसूरत आवाज पर मन प्रफुल्लित हो जाता है। आपकी खूबसूरत आवाज पर मन प्रफुल्लित हो जाता है। सर, ये तो एक बात बताएं, मन बड़ा ही सुंदर आपका है, क्योंकि आप उस स्थान से संबंध रखते हैं जहां पर देवों के देव महादेव की पूजा की जाती है। आपके आने से हम महादेव का संदेश मानते हैं, आशीर्वाद मानते हैं, मुझे मिलता है। बहुत ही मैं खुश हूं और बहुत ही प्रभावित हूं। आप आए, मुझे शक्ति मिली। मैं आपका हार्दिक नमन करता हूं, वंदन करता हूं। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके आने से मुझे बहुत ही असीम ऊर्जा प्राप्त हुई है। और भी कुछ लोग मेरे इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम उनका जो है धन्यवाद देते हैं। और मैं कार्यक्रम को पुनः आगे ले चल रहा हूँ आपके डॉक्टर अजय कुमार मिश्र जी के आलेख की ओर, अनंत महाप्रभु पर शेष भाग। वर्तमान पर भले ही राजनीतिज्ञों की अदूरदर्शिता, उपेक्षा के कारण एक अभिशक्त नगर के रूप में जाना जा रहा हो, किंतु इसका इतिहास अत्यंत गौरवमय है।
वर्तमान देवरिया जनपद मुख्यालय से 28 किलोमीटर दक्षिण पुणे सैला सरयू के पावन तट पर स्थित बरहज नगर प्राचीन काल से ही राजनीतिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक एवं आध्यात्मिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा। नागकौशलेत्तर में वर्णन मिलता है कि ऋषि विश्वामित्र जब राम और लक्ष्मण को साथ लेकर शिक्षा प्रदान करने के लिए हरिहर क्षेत्र की तरफ चले थे, तो बरहज से 5 किलोमीटर पश्चिम कपरवा, जहां राप्ती और सरयू का संगम स्थल है, वहीं उन्होंने राम और लक्ष्मण को बला और अतिबला की शिक्षा दी थी। ऐसे पवित्र स्थल को अपनी आध्यात्मिक साधना का केंद्र बिंदु योगीराज अनंत महाप्रभु ने बनाया था। आश्रम बरहज के आज संस्थापक अनंत श्री विभूषित योगीराज अनंत महाप्रभु का जन्म भाद्र शुक्ल चतुर्दशी 1777 ईस्वी को लखनऊ के शहादतगंज मोहल्ले में ख्याति प्राप्त श्री सुनंदन वाजपेयी के पुत्र के रूप में हुआ। चूंकि इस दिव्य एवं अलौकिक बालक का जन्म अनंत चतुर्दशी के दिन हुआ, इसलिए इनके पिताश्री ने बच्चे का नाम भी अनंत रख दिया। यह सर्वविदित तथ्य है कि प्रतिभा उम्र की मोहताज और समय नदी तथा काव्य की धारा रुकती नहीं है। इसे बालक अनंत ने भी अपने कार्यों के द्वारा सिद्ध किया। अन्याय और शोषण के जन्मजात विरोधी गुण बालक में बचपन से ही परिलक्षित होने लगा था। एक दिन बालक अनंत के बगीचे में पालतू मोर पर एक अंग्रेज अधिकारी ने गोली चला दी और अंग्रेज अधिकारी की गोली से वह पालतू मोर मृत्यु को प्राप्त हो गया। आंखों के सामने घटित इस घटना में बालक अनंत को भीतर से इतना उद्वेलित किया, उन्होंने अपने जमादार झकझोर दिया। चारों तरफ हड़कंप मच गया। बालक अनंत और मोहकम सिंह अचानक आई इस विकट परिस्थिति का साहस के साथ मुकाबला किए और कुछ दिनों तक फरारी की अवस्था में रहने के बाद साहस के प्रतिमूर्ति बालक अनंत पर महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी का असर प्रारंभ से ही दिखाई देता है। बाल्यावस्था से ही देश और समाज के प्रति चिंतित रहने वाले इस बालक ने जो कार्य किया उसे देखकर पिता श्री सुनंदन वाजपेयी ने सांसारिकता के बंधन से बालक को बांधने का प्रयास करते हुए अल्पायु में ही इनका विवाह कर दिया। किंतु होने को कौन टाल सकता है। अनंत बढ़कर जीने के लिए इस संसार में आए नहीं थे, बल्कि समाज और मानवता की रक्षा उनके जीवन का प्रथम लक्ष्य था। इसीलिए 15 वर्ष की अल्पायु में ही उन्होंने वैराग्य को अपने जीवन का ध्येय चुन लिया और घर से निकल पड़े। माँ, पिता और पत्नी के लाख प्रयास के बावजूद उन्होंने वैराग्य को ही अपने जीवन का लक्ष्य चुना और अपने फैसले से डिगे नहीं। वैरागी जीवन के अनंतर ही वो काशी के ख्यात प्राप्त विद्वानों के अंतेवासी अर्थात शिष्य के रूप में संस्कृत जैसे देववाणी में प्रवीणता प्राप्त किए और भागवत कथा के प्रकांड विद्वान के रूप में उन्होंने पूरे काशी क्षेत्र में ख्याति अर्जित किया। लगभग 15 वर्षों तक काशी में रहने के बाद भागवत कथा के प्रचार और उसी के द्वारा समाज में व्याप्त विषमता को दूर करने का उन्होंने बीड़ा उठाया। वैरागी होने के बावजूद इस कार्यक्रम में हम देश की स्वतंत्रता उनके मन में सालती रही। परिणाम स्वरूप 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में देशभक्त क्रांतिकारियों से इनका इतना गहरा लगाव हुआ
विशेष रूप से 1857 के क्रांतिकारी आंदोलन के अगुआ शहीद मंगल पांडे से इनकी काफी निकटता है। इनके द्वारा स्थापित बरहज आश्रम से ही बाद में इनके अनंत गुफा और पूर्वांचल के गांधी के नाम से प्रसिद्ध संत विनोबा भावे के भूदान यज्ञ के हनुमान बाबा राघव दास ने स्वतंत्रता आंदोलन के क्रियाकलापों को संचालित किया और अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को इस आश्रम से जुड़ने का अवसर दिया। बाबा राघव दास के ही गीता पाठ के विद्यार्थी के रूप में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम आता है। इसीलिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को जब गोरखपुर में फांसी दी गई तो उनकी अस्थियां लेकर बाबा राघव दास जी ने बरहज आश्रम में स्थापित किया और इसी का नतीजा रहा कि 1942 के आंदोलन में ब्रिटानी हुकूमत ने केवल 2 संस्थाओं को प्रतिबंधित घोषित किया था, जिसमें नेशनल हेराल्ड और बरहज आश्रम का नाम आता है। क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन और अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की समाज स्तरीय होने के कारण भी बरहज आश्रम का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े होने के कारण 1857 में अनंत महाप्रभु अंग्रेजों की नजर में चढ़ गए और इन्होंने अपना साधु वेश धारण कर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सहयोग करना शुरू कर दिया। 1876 ईस्वी में 99 वर्ष की आयु में बाबा लालदास जी के विशेष आग्रह पर अनंत महाप्रभु का बरहज नगर में आगमन हुआ और गौड़ा निवासी स्वर्गीय वेचू साहू के बगीचे, जहां पर वर्तमान समय में आश्रम क्षेत्रीय जनमानस में यह बात प्रचलित है कि जैसे ही योगी राज अनंत महाप्रभु ने स्वर्गीय वेचू साहू के सूखे बगीचे में तपश्चर्या शुरू की, वह बगीचा हरा भरा हो गया और यह बात पूरे क्षेत्र में फैल गई। लोगों की आस्था उस महापुरुष के साथ, उस परम तपस्वी के साथ जुड़ गई। यद्यपि उस समय बागीचे में लोगों का आना जाना कम ही था, केवल पक्षियों का कलरव, प्रकृति का अनुपम सौंदर्य और शांत वहां विद्यमान थी। लेकिन धीरे धीरे इनकी तप साधना और यौगिक क्रिया में विशेषता की चर्चा पूरे बरहज क्षेत्र में फैल गई। निरंतर तपश्चर्या और भगवत चर्चा में लीन रहना उनकी दिनचर्या बन गई। 24 घंटे में बेचू साहू के वहां से आने वाले गाय के आधा से दूध के अलावा वो पूरे 24 घंटे में कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। बगीचे में स्थित गुफा, जो आज साधना स्थली के रूप में जानी जाती है, कथा और उपदेश के साथ पुनः वो गुफा में चले जाते थे। निरंतर साधनारत योगी राज की साधना मुखर हुई और लोक मानस में मान्यता प्रचलित है कि उनके रोम रोम से ओम मुखरित है। आज भी उनका सामीप्य लाभ पाए इक्का दुक्का संवेदनशील लोग इस बात की पुष्टि करते हैं। आश्रम के निवर्तमान पीठाधीश्वर ये चंद्रदेव सर जी महाराज और वयोवृद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे स्वर्गीय पंडित विश्वनाथ त्रिपाठी, पूर्व प्राचार्य दिवंगत श्री राजनारायण पाठक जी ने बताया कि एक बार नगर के प्रसिद्ध व्यवसायी और महाप्रभु के भक्त स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद आदि ने उनसे आग्रह किया कि वो बरहज में रहते हुए सरयू स्नान को क्यों नहीं जाते। वो इस बात को टालते रहे, किंतु भक्तों ने जब काफी जिद किया कि आखिर वो सरयू स्नान को क्यों नहीं जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि मां स्वयं ही पुत्र के पास आ जाती है। और इसी के बाद वहां उपस्थित लोगों ने यह अनुभव किया कि जैसे किसी तेज जलधारा में वह डुबकी लगा रहे हैं। कुछ क्षण के लिए किसी के भी समझ में नहीं आया कि यह किस तरह की घटना है। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ पुनः सामान्य हुआ और भक्तों ने महाप्रभु के पैर पकड़कर क्षमा
कि उनकी साधना की सुगंध से न केवल पूरा बागीचा बल्कि पूरा बरहज क्षेत्र सुगंधित हो उठा। चूंकि महापुरुषों की निवास स्थली की अपनी विशिष्टता होती है, उस विशिष्टता को कायम रखते हुए योगी राज ने भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं हिंदू धर्म की उदात्त परंपराओं के प्रचार प्रसार का श्री गणेश बरहज आश्रम से किया। लगभग 40 वर्षों तक बरहज आश्रम में रहकर उन्होंने आध्यात्मिकता और राष्ट्रीयता की ज्योत जलाई। योग सिद्धि के कारण शरीर में अपार बल, हिंदू धर्म एवं संस्कृत के महान ग्रंथों में प्रकांड पांडित्य अनंत महाप्रभु की पहचान बन गई, जिसकी पुष्टि उस समय अपनी चमत्कारिक शारीरिक बल के प्रदर्शन द्वारा दिल की धड़कन को रोकने वाले प्रसिद्ध पहलवान प्रोफेसर राम मूर्ति और योगी राज के मिलने की घटना से भी ज्ञात होती है। लोगों ने बताया कि प्रोफेसर राम मूर्ति योगी राज अनंत महाप्रभु की सिद्धियों को सुनकर उनके आश्रम में आए और उन्होंने कहा कि आप अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन कीजिए। तो योगी राज अनंत महाप्रभु ने कहा कि प्रोफेसर राम मूर्ति, सिद्धियां आत्मिक शांति के लिए होती हैं, प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती है। लेकिन राम मूर्ति नहीं माने, उन्होंने कहा कि मुझे देखना है। तो योगी राज अनंत महाप्रभु ने अपनी यौगिक सिद्धि के बल पर अपने दाहिने पैर का अंगूठा हिलाना शुरू किया और उन्होंने कहा कि इसे रोक दो। प्रोफेसर राम मूर्ति के साथ आए हुए अन्य जो उनके चेले थे, उन्हें यह बात नागवार गुजरी कि उनके गुरु को, जो बड़े पहलवान थे, पैर का अंगूठा रोकने के लिए कहा जा रहा है। तो उसमें से 2 चेलों ने आगे बढ़कर अंगूठा रोकने का प्रयास किया और वहां उपस्थित लोगों ने बताया कि जैसे विद्युत करंट लगा हो, उस तरह से उनके शिष्य दूर जाते रहे। ऐसा करते हुए उनके 5 शिष्यों ने ऐसा प्रयास किया, लेकिन सब विफल रहे। अंत में जब योगी राज अनंत महाप्रभु का अंगूठा रोकने के लिए राम मूर्ति उठे तो उन्होंने कहा कि प्रोफेसर राम मूर्ति, यौगिक सिद्धियां आत्मिक शांति की वस्तु होती हैं, प्रदर्शन की वस्तु नहीं होती हैं। और वहीं प्रोफेसर राम मूर्ति ने अनंत महाप्रभु से क्षमा याचना किया और यह बताया कि यौगिक सिद्धियां योगी राज अनंत महाप्रभु ने जो प्राप्त की हैं, वो बिरले लोगों को ही प्राप्त हो सकती है। लगभग 140 वर्ष की अवस्था में 1916 ईस्वी में योगी राज अनंत महाप्रभु ब्रह्मलीन हुए। महाप्रभु जीवन के प्रारंभिक अवस्था में क्रांतिकारी रहे, तत्पश्चात बैरागी और शास्त्रज्ञ हुए और जीवन के अंतिम चरण में उन्होंने योगी का जीवन व्यतीत करते हुए समाज सुधार का कार्य किया। ऐसे महापुरुष को सत सत नमन। हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं श्री आकाश देवेश तिवारी जी, आपका हृदय से स्वागत है, सादर अभिनंदन है आपका। श्री मलखान चौहान जी हैं, आपका हृदय से स्वागत है सर। राजकुमार वर्मा जी हैं, आपका भी हृदय स्वागत है। श्री प्रमोद पांडे जी इसमें जुड़े हुए हैं, आपने लिखा है सुमधुर। बिल्कुल सर, आप हमारे साथ यदि आशीर्वाद के रूप में जुड़ गए और मुझे जो है 2 शब्द लिखा, वो वास्तव में यह आपकी प्रेरणा का स्रोत है जो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। श्री ज्ञानचंद श्रीवास्तव जी हैं, आपका हृदय से स्वागत है। आप सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हुए हम कार्यक्रम को आगे ले चल रहे हैं। आपसे बता दें कि अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर अजय कुमार मिश्र का आलेख और उन्हीं की आवाज में वार्ता अनंत महाप्रभु पर। और अब हम आपको बताएं कि अगली वार्ता हम आपको जो प्रस्तुत करेंगे, उसके पहले हम आपको 2 शब्द बता दें कि डॉक्टर परमानंद उपाध्याय को हमने इसमें सम्मिलित किया है और वो इसलिए कि हमारे संपदा के संस्थापक के रूप में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ये आपसे कैसे बताऊं कि 22 फरवरी के दिन वह
हमसे कहे थे कि हम जा रहे हैं इलाज कराने के लिए और आएँगे तो तुम्हारा जो है यह संपदा सब चालू रहेगा, वेबसाइट चालू रहेगा, सब चलता हुआ मिलेगा, लेकिन सबसे पहले तुम हमारी तस्वीर लगाना और हमारी तस्वीर तुम खींच लो। और हमने उनकी तस्वीर खींची और क्या बताएँ, फिर वो जीवित नहीं आए, उनके मरने की समाचार आई। हम तस्वीर लगाए लेकिन फूल मालाओं के साथ उनके श्रद्धांजलि के रूप में। लेकिन ये लोग मरे नहीं, ये शक्ति बनकर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। श्री भोलानाथ गुप्त, डॉक्टर परमानंद उपाध्याय, ये लोग हमें आज भी प्रेरणा देते हैं और जब भी मैं लड़खड़ाता हूँ मुझे शक्ति प्रदान करते हैं, मैं इनका नमन करता हूँ। आपसे एक बात बता दें, श्री मोती BA की डायरी में मुझे ये मिला कि डॉक्टर परमानंद उपाध्याय ने जीवन की पहली कमाई जो वह सैदपुर में किए थे 95 रुपए, वो पूरा का पूरा अपने पिताजी को समर्पित किए। जब श्री मोती BA ने कहा कि इसको 10-20 रुपए कुछ रख लो अगले दिन के लिए, फिर उसको भेज देना, तो कहा नहीं, पहली कमाई तो मैं पूरा दूंगा, चाहे भले मेरे पास कुछ रहे या न रहे। ऐसे महान व्यक्तित्व थे डॉक्टर परमानंद उपाध्याय। पूरे जीवन भर मरीजों की सेवा किए, व्यापार नहीं किए, और सेवा का ही कारण था कि उनका आशीर्वाद पुष्पित और पल्वित हो रहा है। और बताएं, श्री मोती BA जो कि हमारे संस्था के संस्थापक रहे हैं, ये जो है भावना उन्हीं की रही है कि संपदा चले। 1989 में उन्होंने बहुत जोरदार ढंग से इसको प्रारंभ किया था, चला भी कुछ समय तक लड़खड़ाते हुए चला, फिर जब वो अस्वस्थ हुए तो ये रुका, बंद हुआ, फिर चालू हुआ। लेकिन अब ये जो है चल रहा है, तो इसने अपना एक स्कोप पकड़ रखा है, एक जो है अपना इसकी एक स्पीड है, इसका एक जो है आलोक है जो इतना फैल चुका है कि अब इसे रुकना नहीं है, इसे कोई न कोई चलाएगा। हमारे साथ बहुत अच्छी टीम है हमारे संपादकों की, जिसमें हमारे राकेश श्रीवास्तव जी हैं, मोनिका त्यागी राणा हैं और अरविंद त्रिपाठी हैं, रामविलास प्रजापति जी हैं, सत्य प्रकाश पांडे जी हैं। ये लोग कर्मयोगी हैं, बहुत मेहनती हैं और इनके रहते हमें उम्मीद है कि ये हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। संपदा को अब रुकना नहीं है, अब इसे और गति ही इसकी प्रदान होती जाएगी। और यह आशीर्वाद है श्री भोलानाथ गुप्त का, स्वर्गीय श्री भोलानाथ गुप्त का, स्वर्गीय डॉक्टर परमानंद उपाध्याय का और स्वर्गीय श्री मोती BA का। आपको जानकारी के लिए बता दें कि श्री मोती BA के साथ अभी बहुत सारी कमियां हैं, चीजें हैं जो कि हम पेश नहीं कर पाए हैं। ये हमारी कमियां हैं कि हम उन्हें अभी तक सामने नहीं ला पाए। उनकी डायरियां हम पढ़ते जा रहे हैं, को पता चला बाद में कि वो गीतकार तो थे ही, शायर थे ही, उर्दू की पुस्तक गजल लिख करके, रश के गोहर, अश के गोहर, दर्द गोहर सब लिख करके वो शायर तो बने, शायर भी थे, इंग्लिश में पोएट्री भी लिखे थे। उन्होंने अनुवाद करके सर्वश्रेष्ठ अनुवादक का कार्य भी किया, भोजपुरी में अनुवाद किया, अंग्रेजी कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया, और मेघदूत का भी अनुवाद उन्होंने किया, कालिदास कृत का भोजपुरी अनुवाद। जबरदस्त अनुवादक रहे हैं, कवि रहे हैं, लेखक रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे लेख लिखे। इतिहास का दर्द एक जबरदस्त लेख उनका है, और निष्पक्ष बोलने वाले वक्ता भी रहे हैं। लेकिन एक मजेदार बात है कि वो नाटककार रहे हैं, ये दुनिया नहीं जानती है। उनके 3 नाटक भी हैं जिसे संपदा पेश करेगा। तीनों नाटक के नाम है मातृ मंदिर और प्रेम प्रेम है। ये 2 हैं जो मुझे मिल चुके हैं, तीसरे पर प्रयास मेरा जारी है। प्रेम की बसुरिया नाम से एक नाटक भी है। ये तीनों हम अतिशीघ्र आपको पेश करेंगे। और इसके अलावा 17 पुस्तकें और उनकी हैं जो प्रकाशित नहीं हो पाई, उसे भी हम आपके सामने लाएंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पास बाबा राघवदास के तमाम पत्र हैं, ये सब हम आपको क्रमशः लेके आएंगे। ये श्री मोती BA के संकलन से मुझे प्राप्त हुआ है। हम उनका तो रोम रोम कर्जदार ही है संपदा का, कि संपदा आज उनके बलबूते पर चल रही है। हम उन्हें नमन करते हैं। आपसे बता दें जानकारी के लिए कि श्री मोती BA को SK इंटर कॉलेज में 1952 में जुलाई में नियुक्ति हुई उनकी। 7 जुलाई को वह जो है उन्हें नियुक्ति पत्र मिला था। उसके पहले जो है उनके इंटरव्यू में तरह तरह के प्रश्न उछाले गए थे। कोई कहता था कि फिल्म वाला है, कैसे पढ़ाएगा, कोई तमाम तरह की बातें करते थे। विरोध वहाँ भी था,
कमेंट वहां भी था, लेकिन श्री कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज में नियुक्ति हुई। लेकिन उसके पहले कसिया में इंटर कॉलेज से इनको नियुक्ति का ऑफर मिला था, इन्होंने इनकार कर दिया था। बापू इंटर कॉलेज सलेमपुर में एसडीएम ने, उस समय के तत्कालीन एसडीएम बहुत चाहते थे कि सलेमपुर में जो है इनकी नियुक्ति हो जाए बापू इंटर कॉलेज में। कुछ उनका व्यक्तिगत इंटरेस्ट था, इन्होंने उसको भी इनकार किया था। यह बासुपुर इंटर कॉलेज सैदपुर में पढ़ाते रहे, 2-3 साल तक पढ़ाए वहां पे, लेकिन इन्हें एसके इंटर कॉलेज भाग गया। इन्हें पता नहीं शौक जग गया। वजह ये थी कि बासुपुर में इनकी मुलाकात विनोबा भावे से और उनके साथ बाबा राघव दास की पूरी टीम से हुई थी। बरहज की पूरी टीम सैदपुर और बासुपुर में गई थी, जहां पर एकाएक इनके कार्यक्रम के होने से श्री मोती बीए ने अपने विद्यालय, उस बासुपुर के विद्यालय में बच्चों से 4 आने चंदा लिया था। तत्काल में व्यवस्था थी नहीं, और इस तरह से 21 रुपए एकत्रित हुए और 21 रुपए में 1952 में शानदार जो है इन्होंने कार्यक्रम किया था इनके स्वागत में। और बाबा राघव दास जी इनसे मिले तो इनसे कहे कि तुम हमारे यहाँ आओ, और इस प्रकार इनका शौक श्री कृष्ण इंटरमीडिएट कॉलेज आश्रम बरहज में हुआ और ये एसके इंटर कॉलेज आश्रम बरहज में आए। तमाम ऐसे संस्मरण हैं जो हम आपको बताएंगे। आपको बता दें कि इनकी डायरी में के अनुसार जो है कम से कम 1000 से अधिक ऐसे चीजों का खुलासा हुआ है जो हम नहीं जानते, जिसे हमें आप तक बताना है। कैसे बताना है? आप हमारे संपदा के इस कार्यक्रम से हमेशा जुड़े रहिए। ये कार्यक्रम संडे को ही हम प्रसारित करते हैं, और बाकी गानों का कार्यक्रम हम शुक्रवार को और संडे को इसके बाद प्रसारित करते हैं। लेकिन इस बार संडे को ये कार्यक्रम प्रसारित नहीं हो पाया, कुछ व्यवधान से, तकनीकी व्यवधान की वजह से हम एक दिन बाद प्रसारित कर रहे हैं। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े रहिए, हम आपको देंगे, सब प्रमाण देंगे आपको। संपदा के हमारे लिंक से जुड़े रहिए, उसमें भी हमारे ग्रुप में जुड़िए। संपदा का ग्रुप है, रेडियो मोती का ग्रुप है, इसमें आप जुड़ जाइए। संपदा सॉन्ग सिलेक्शन है, उसमें आप जुटें, आपको हर प्रमाण हम आपको देंगे और सब कुछ मिलता जाएगा। इसके अलावा हमारे वेबसाइट को आप कांटेक्ट कर सकते हैं www.sampada-news24.blogspot.com से। उस पर भी आपको जो है ये सब प्रमाण मिलेंगे। धीरे धीरे ये सब कुछ प्रमाण आपको उस पर मिलेंगे। आपको हम बता दें कि अगला कार्यक्रम हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं योगराज देवराव बाबा पर, लेकिन उसके पहले बता दें कि हमारे इस क्षेत्र में एक ऐसे भी संत हैं इस गोरखपुर क्षेत्र में जिनका नाम हनुमान सत पोद्दार भाई जी लोग कहा करते थे। भाई जी, ये इनका जन्म 1892 में 17 सितंबर को हुआ था और यह राजस्थान के थे, और इनकी मृत्यु 22 मार्च 1971 को हुई थी। गीता प्रेस के ये स्थापना करने वाले थे। इनके पिता लाला भीमराव राज अग्रवाल और माता रिखीबाई हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थीं, और इतनी बड़ी भक्त थीं कि उन्होंने हनुमान जी के नाम पर ही इनका नाम हनुमान प्रसाद रखा, जो हनुमान सत पोद्दार और भाई जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाए। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, गांधी जी के बहुत नजदीक रहे, और इतना ही नहीं, इन्होंने जो है इनको सजा भी हुई, जेल भी गए, नजरबंद भी रहे, और इन्होंने 29 अप्रैल 1923 में गीता प्रेस की स्थापना की, जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक चीज है, एक दुर्लभ कार्य है। और इस गीता प्रेस जो आज भी सुचारू रूप से चलता है। इसके अलावा उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल और गीता वाटिका की भी स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान सत पोद्दार भाई जी के लिए मैं एक शब्द कहूँगा, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। ऐसा कहा जाता था कि इनसे देवात्माएं मिलने आती थीं। नारद से मिलने का संस्मरण इनका सुना जाता है, और वहाँ पर लिखा भी है। इनसे तमाम प्रकार के संतों के देवताओं के मिलने के संस्मरण इनके बारे में पाए जाते हैं। यह सब तमाम चीज़ें इनके बारे में, हनुमान सत पोद्दार जी के बारे में सुनी जाती हैं। मैं नहीं जानता, इतना जानता हूं कि इतने बड़े संत हैं कि आज भी इनके उस समाधि पर कोई सर झुका करके गीता वाटिका में यह कह दे कि हे गुरु, हे गुरुदेव, हमारे ये कष्ट हैं, आप दया करें, तो यह जो है सारे के सारे दुख मिट जाते हैं। इसमें कोई द्वारा नहीं, ये संत नहीं, इन्हें ही फकीर कहा जाता है, इन्हें ईश्वर अंश कहा जाता है, और पूर्ण रूप से ये ईश्वर के स्वरूप है। हनुमान सत पोद्दार भाई जी को हम नमन करते हैं अपने इस कार्यक्रम के द्वारा। और इसके साथ ही हम आगे चल रहे हैं देवराव बाबा पर। हम बता दें, देवराव बाबा के बारे में हम 2 शब्द जरूर बताएंगे, लेकिन उस पर मेरा एक
छोटा सा 5 मिनट का कार्यक्रम है जिसमें देवरोहा बाबा के शिष्य का पहले इंटरव्यू है 2 मिनट का, और उसके बाद देवरोहा बाबा का 3-4 मिनट का इंटरव्यू है। उसे अवश्य सुनिएगा। बाबा की आवाज हर दुखों को हर लेती है। देवरोहा बाबा का यह साक्षात्कार मुझे सोशल मीडिया पर मिला था। मैं सब धन्यवाद उससे लेकर के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। यह कार्यक्रम मेरा है। हम आपको ले चल रहे हैं योगीराज देवरोहा बाबा के आश्रम के उस तरफ जहां उनके शिष्य का भी हमें इंटरव्यू मिलेगा और वर्णन मिलेगा आश्रम का, और देवरोहा बाबा का साक्षात्कार भी मिलेगा जिसे हमने किसी सोशल मीडिया पर किसी मित्र द्वारा प्राप्त किया है, जिन्हें मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप उस कार्यक्रम में आए, आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज तहसील में मैल ग्राम, जो मां सरजू के तट पर बसा हुआ है, वहां स्थित है विश्व विख्यात देवरोहा बाबा का आश्रम। जी, देवरोहा बाबा कभी इसी आश्रम में रहा करते थे और जॉर्ज पंचम से लेकर के हमारे राधा कृष्ण और श्रीमती इंदिरा गांधी जैसे महान लोग भी बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए इस आश्रम में आया करते थे। यह वही आश्रम है जो जहां पर जो है आने वाले लोग अपने हर दुखों को भूल जाते थे और सुखी जीवन व्यतीत करते थे। बाबा का यह स्थल जो है एक सिद्ध स्थल है। इस स्थल पर वर्तमान पीठाधीश्वर माननीय श्याम सुंदर दास जी महाराज हैं, जिनसे मेरी वार्ता हुई। इसके पहले हम बता दें कि हमें देवरोहा बाबा का एक साक्षात्कार मिला है जिसे हम इसे पेश कर रहे हैं। यह साक्षात्कार सोशल मीडिया पर जिस मित्र ने हमें दी, हम उसके आभारी हैं और उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। न च मूर्छा भवे तस्यो मुद्राओं ज्योति केसरी। इस विद्या के प्रभाव से योगी को न भूख लगती है, न प्यास लगती है, न निद्रा लगती है, न तंद्रा लगती है। और मृत्यु मातंग केसरी, जिसके प्रभाव से यमराज भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तत्व तेना विदुष्टब्दम विषम तस्य न सरस्वती, तथा तत्नाथ के दसने पर भी ऐसे योगी को जिसका कोई असर नहीं होता है। इस विद्या के प्रभाव से महाराज जी कानों से दीर्घकाल जीवन यापन करते हुए न भोजन, न प्यास, न जल आदि का कोई सेवन करते हुए किसी ने देखा। राम जी की इच्छा से, जिसके प्रभाव से महाराज जी का नाम से के चरणों में देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि आदि हस्तियाँ उनके चरणों का दर्शन करके लाभान्वित होती थी और उनका दर्शन करके सभी अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते थे। संपदा टीम को भी लेके आए हैं। हमारी संपदा टीम में आज राकेश श्रीवास्तव, महेंद्र कौर उपाध्याय, ब्रिज किशोर जी और बाबू साहब, ये 4 लोग जो है संपदा टीम में आश्रम बाबा के आश्रम में जो है आए हुए हैं। और इस कल्प वृक्ष के उस स्थल को हम दिखा रहे हैं जो एक सिद्ध स्थल है और सिद्ध जो है वृक्ष है। इसे बहुत भाग्य से जो है देखने को, दर्शन करने को मिलता है। आज आपको इस आश्रम में देखने को मिल रहा है। अब हम आपको ले चल रहे हैं योगीराज देवरोहा बाबा के साक्षात्कार की ओर। जी हाँ, यह वही संत हैं जिनके दर्शन मात्र से दुख दूर हो जाया करते थे। समस्त सिद्धियों के ये स्वामी रहे। हम बाबा का नमन करते हैं और साथ ही इस क्लिप को जनरेट करने वाले व्यक्ति को धन्यवाद देते हैं। बाबा जी, भारत आज एक राजनीति के नए मोड़ पे खड़ा है। ऐसे में लोग आपसे सुनना चाहते हैं कि भारत की राजनीति में क्या कमी आ गई है। रावण पीछे में एक बेटा हो जाएगी, ललाट पर मोर दृष्टि पड़े तो बताई। अब कोई हर्ज नहीं ना है। अच्छा, पूछा, बताई। भारत की राजनीति में क्या कमी आ गई है नेताओं में, राजनीति में, जो कि दूर होनी चाहिए। सुना, भारत पर हमारा आशीर्वाद है, भारत उन्नत पर जाएगा।
और ऐसे सारे विश्व कल्याण पर हमारा चिंतन है, विश्व कल्याण पर हमारा चिंतन है और भारत उन्नत पर जाएगा। ये सरकार पूछते हैं कि भारत में क्या ऐसा चीज हो गया है, क्या बात हो गया है जिससे ऐसा हो रहा है, तो इनको सुना, यानी गाय का जो वध है यही पाप के वजह से अशांति, यानी भारत की गरीबी दूर करने के लिए, भारत को समृद्धशाली बनाने के लिए गोरक्षा अत्यंत आवश्यक है। गाय के पृष्ठभाग में ब्रह्मा जी का वास है, गले में विष्णु भगवान का वास है, मुख में शिव जी का वास है और रोम रोम में देवताओं का वास है और अष्टैश्वर्यमयी लक्ष्मी गोमय बसते सदा, 8 ऐश्वर्यों को लेकर के लक्ष्मी माता गाय के गोबर में बसती। तो बाबा जी, जो लोग गाय का वध करते हैं ऐसे लोगों के साथ क्या करना चाहिए? सुना, यानी उपदेश कर लिए और जिससे गाय का वध न कर सके, हाँ, उनको उपदेश कर लिए कि जिससे गाय का वध न कर सके। हाँ, अगर वो लोग न माने उपदेश से तब प्रयास करे, यानी कि गाय का वध न हो। हाँ, प्रयास करे। बाबा जी, विश्व हिंदू परिषद को आपका आशीर्वाद प्राप्त है हिंदू राष्ट्र बनाने की वो प्रयास? सुना, यानी यह राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र पहले ही से है, यानी इसमें जो है रामकृष्ण अवतार हुए और वो लोग यानी हिंदू के अवतार ली, मैंने भाव राजा दशरथ यानी और इधर बसदेव जी दर्जा हो गया बेचारे के पहले दोनों कविता दर्जा। हाँ, तो भगवान राम और कृष्ण का अवतार जो हुआ तो हिंदू जाति ही में हुआ, तो हिंदू जाति के लिए तो यह देश है हिंदू का है। हाँ, और इसमें जो बाकी जातियां हैं उनके साथ कैसा होना चाहिए? उन पर सब पर प्रेम करना चाहिए। हाँ, बाकी जात सब पर सब कुछ से प्रेम करना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मंदिर बनने में विघ्न डालते हैं। हमारा आशीर्वाद है कि उन्हें विघ्न डाली। हाँ, अच्छा, आज की राजनीति के बारे में थोड़ा सा बता दें बाबा जी कि आज की राजनीति में कोई त्रुटियां आ गई हैं, कोई कमियां आ गई हैं, और अगर क्या हैं तो क्या है, कैसे दूर हों? सुना, वह गोरक्षा हो जाएगा तो सब कल्याण हो जाएगी। हाँ, गोरक्षा में ही सबका कल्याण है। हाँ, गोरक्षा में सबका भला। और जैसे कुछ बेईमानी, भ्रष्टाचार, इस तरह कोई न, यानी गोरक्षा हो जाएगा तो कल्याण मती सिद्ध होगी। हाँ, सब बेईमानी वगैरह दूर होगी। अरे भाई, बेईमानी से मन का स्वभाव है, मन का भगवान के चरणों में ध्यान धरे भगवान का, और बेईमानी के जान ले कि इससे जो है हानि है, यानी ईमानदारी बिल्कुल अच्छा है। हाँ, बेईमान होना अच्छा नहीं, ईमानदार होना अच्छा। अभी आप सुन रहे थे योगीराज देवरहा बाबा से एक वार्ता की रिकॉर्डिंग। बाबा के शब्द हम लोग के लिए आशीर्वाद है। हमारे क्षेत्र की गरिमा, प्रतिष्ठा, इज्जत, नाम सब कुछ बाबा से जुड़ा हुआ है। हम बाबा को नमन करते हैं। बाबा ने सीधी सी बात का, मन की भावना होती है, मन की भावना यदि किसी की रक्षा में है तो उत्तम विचार आते हैं। हम नमन करते हैं योगीराज देवरहा बाबा को। हम इसके साथ ही अपने कार्यक्रम में आए हुए मित्रों का स्वागत करते हैं। इसमें श्री प्रमोद पांडे जी के साथ ज्ञानचंद श्रीवास्तव जी, प्रदीप त्रिपाठी जी और हमारे बीच इस क्षेत्र के जननायक लोगों के हृदय में पूरे मन से लोगों के प्रति समर्पित अमरेंद्र गुप्ता जी हमारे कार्यक्रम में है। हृदय से स्वागत है आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं अमरेंद्र गुप्ता जी का। आपने लिखा है, अच्छी एंकरिंग, आपकी ओजस्विता पूर्ण
एंकरिंग पर मन प्रफुल्लित हो जाता है। सब आप लोगों के बीच रहने का परिणाम है। आप लोगों से ही सब कुछ सीखा है। आपने ही तो, आप लोगों का ही तो सब कुछ देन है सर, जो कि हम इसको सुन रहे हैं। आपने आगे भी लिखा है, धन्य हो गए आप देवरा बाबा की आवाज को सुनवा करके। सब आप लोगों के का आशीर्वाद है सर। आप के आने से हमें बहुत शक्ति मिली है। और इसके साथ ही हमारे बीच अमरेंद्र गुप्त जी के साथ जो है विकास विश्वकर्मा भी उपस्थित हैं। आपका हृदय स्वागत है। हमारे संपादक शेरविन त्रिपाठी जी हैं, उनका हम हृदय से अभिनंदन करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में। और हम आपको ले चल रहे हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर। यह है पारलौकिक ज्ञान की तरफ, लेकिन उसके पहले गोपीनाथ कविराज जी के बारे में आपसे बता दें। हम श्रीमूर्ति बीए जी, यानी हम अपने पिताजी के साथ बचपन में लगभग 1974 से लेकर के 75 के बीच ये तमाम लोगों से हम मिले। ये जाते थे, साथ लेके जाते थे। छोटे से बच्चे थे हम, 6-7 में पढ़ते थे, 8 में ये मेरा यही क्लास था। और उस समय इन लोगों के साथ हमने 2-3 लोगों का दर्शन किया। योगराज देवरा बाबा का हमने दर्शन किया था पिताजी के साथ जाकर के। काशीनाथ उपाध्याय जी भी थे। और इसके अलावा श्री गोपीनाथ कविराज जी के का भी दर्शन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है पिताजी के साथ। मैं नहीं जान पाया तमाम ऐसे संतों को, मैं कितना नाम बताऊं, तमाम ऐसे संतों को हमने देखा है पिताजी के साथ जो पूर्ण रूप से सिद्ध संत थे, लेकिन इन 2 का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। एक बात बताऊं, गोपीनाथ कविराज जी के बारे में ऐसा कहा जाता है सूर्य विज्ञान के जानकार थे और यह अपने शरीर को कहीं भी त्याग करके जा सकते थे, आ सकते थे। और भारत का ऐसा कोई संत नहीं जो गोपीनाथ कविराज जी को जानता न हो और गोपीनाथ कविराज जी के तंत्र विद्या को और गोपीनाथ कविराज जी के जो है अलौकिक विद्या को, परालौकिक विद्या को, सूर्य विज्ञान को सरकार ने सही मानते हुए महामहोपाध्याय 1934 में और डीलिट 2 इलाहाबाद विश्वविद्यालय से और बीएचयू से इन्हें मानद उपाधि के रूप में दिया गया था। पद्म विभूषण इन्हें 1964 में भारत सरकार ने दिया था और साहित्य वाचस्पति का सम्मान भी 1965 में दिया गया था। और इसके अलावा जो है इन्हें कई सम्मान विश्व भर में इन्हें प्राप्त हुए हैं। साहित्य अकादमी भी इनको दिया गया है। गोपीनाथ कविराज जी पूर्ण संत थे और हम इनको आपको जो है उनके संदर्भ में बता दें थोड़ा सा 2 लाइन पहले कि गोपीनाथ कविराज जी 7 सितंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था और 12 जून 1976 को आप दिवंगत हुए थे। आपके पिता बैंकुंठनाथ जी थे और पदवी इनको आपको कविराज की मिली थी। या आप संस्कृत के विद्वान थे, दार्शनिक थे और 1937 तक वाराणसी में शासकीय संस्कृत महाविद्यालय में आप प्राचार्य रहे। आप बंगाली थे और तंत्र विद्या में आपकी शाक्त दृष्टि बहुत ही ऊंची थी और 1964 में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से संस्कृत में सम्मानित किया गया था। तमाम भारत के संत आपकी सेवा में जुड़े रहे हैं। हम एक पुस्तक है मनीषी की लोक यात्रा, उसके संदर्भ में एक वार्ता को प्रस्तुत करेंगे, लेकिन वह वार्ता हम पूरी नहीं कर पाएंगे, इसे अगले कार्यक्रम में तक ले जाएंगे। आज उसको शुरुआत कर रहे हैं। आपसे हम बता दें कि मनीषी की लोक यात्रा एक ऐसी पुस्तक है जिसमें आफ्टर डेथ, मरने के बाद क्या होता है, और ये सारे सम्मान उनको जो दिए गए हैं इस पुस्तक पर दिए गए हैं। इस पुस्तक में है, ये भगवती प्रसाद सिंह द्वारा संकलित है। हम आपको मनीषी की लोक यात्रा पुस्तक पर ले चलेंगे। वह गोपीनाथ कविराज जी के द्वारा संकलित है और संकलित भगवती प्रसाद सिंह द्वारा है, लेकिन गोपीनाथ कविराज जी के जीवन पर आधारित सारे चमत्कारों पर आधारित है। और उसमें सबसे पहले आपको यह हम बताएंगे कि आफ्टर डेथ क्या होता है, इसको साबित कैसे किया गया है। गोपीनाथ कविराज जी के साथ तमाम संतों के बीच एक दिव्य आत्मा को बुलाया गया और उनकी पत्नी के से साक्षात्कार कराया गया और उस साक्षात्कार को यहाँ जो है लिखा गया है भगवती प्रसाद सिंह द्वारा। हम उसे आपको पढ़ के सुनाएंगे, वो भी पूरा नहीं पढ़ाएंगे, बहुत लंबा है, इसे 2 भागों में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन पहला भाग, इससे साबित होता है कि एक दुनिया है और वो दुनिया कैसी है
यानी मरने के बाद हमारे पूर्वज कैसे हैं, कैसे रहते हैं, वो हम आपको पढ़ने जा रहे हैं कुछ ही सेकंड में। इसके साथ ही हम अपने इस कार्यक्रम में राकेश जायसवाल जी और आदित्य सोनकर का हार्दिक स्वागत करते हुए अपने इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि यह जो हम आपको घटना सुनाने जा रहे हैं, यह गोपीनाथ कविराज जी की पुस्तक मनीषी गोलोक यात्रा में है। यह पुस्तक परालौकिक विज्ञान पर आधारित है, परलोक वार्ता है। दूसरे देश जब लोग मरते हैं तो कहाँ जाते हैं और वहाँ क्या होता है, क्या मेरा अस्तित्व रहता है या किस रूप में होता है, यह इसमें साबित होता है। और यह जो है एक बंगीय महिला, बंगाल की महिला मग्नमयी देवी, जिन्हें माँ कहा जाए, यह एक पूर्ण संत थी जिन्हें यह शक्ति प्राप्त थी। और गोपीनाथ कविराज जी के सामने एक शक्ति प्राप्त थी और इन्होंने जो है इनके पति को बुलाया गया और उन्होंने आकर के अपना सब कुछ वर्णन बताया। हम आपको इसे डिटेल में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसको हम शुरुआत आज कर रहे हैं। आप इसे ध्यान से सुने, मैं आपको इसे पढ़ के सुना रहा हूं। हम इसलिए इसे पढ़ना चाहते हैं क्योंकि यह एक ऐसा आलेख है जिसमें अगर मन से कहा जाए, अपने मन से कहा जाए तो कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, इसलिए हम इसे आप सीधे पढ़ रहे हैं आपको। ये उनके पति जो थे हाई कोर्ट के वकील थे और वह जो है अपने जीवन में, उनका नाम बंकिम चंद्र था और कलकत्ता हाई कोर्ट में एक प्रसिद्ध वकील थे और जीवन में तमाम अच्छे बुरे लोगों को बचाया था झूठ सत्य बोल करके। और उनकी डेथ भी हुई। डेथ कैसे हुई ये आपको पूरा विवरण वो स्वयं बता रहे हैं, क्योंकि जब उनकी आत्मा से साक्षात्कार किया गया तो यह उन्होंने बताया। साक्षात्कार कैसे हुआ मैं आपसे बताऊं। सब लोग एक कमरे में बैठे और सबने गोपीनाथ कविराज के शरीर को स्पर्श किया और अपने शरीर से सब बाहर हो गए। बाहर होने के बाद कुछ ही क्षणों में तक वार्ता हुई, लेकिन जब यह वार्ता खत्म हुई तो पता चला कि लगभग पूरा दिन बीत गया है, क्योंकि वार्ता कुछ ही घंटे की थी। घंटे नहीं, कुछ मतलब कि 1 घंटे से कम की थी और पता चला कि पूरा दिन ही बीत गया है। और उसके बाद चूंकि बड़ी सावधानी बरती गई थी, किसी का कुछ अहित नहीं हुआ, लेकिन यह साबित करके दिखाया गया जिसमें बहुत बड़े बड़े लोग सम्मिलित थे इस परलोक वार्ता में। तो हम उसे आपको सामने पढ़ के सुना रहे हैं। आधा सुनाएंगे क्योंकि मेरी मजबूरी है, आधा पुनः अगले कार्यक्रम में मैं आपसे पढ़ रहा हूं, उसे ध्यान से सुनिएगा। ये वार्ता, ये जो बयान है, यह बंकिम चंद्र बाबू का है जो एडवोकेट थे, जिनका डेथ हुआ था। उन्होंने अपनी पत्नी से यह कहा, क्योंकि यही हुआ कि किसको बुलाया जाए, और क्योंकि इतना समय नहीं है, किसी एक को बुलाया जाए, उससे जो पूछना है पूछ लिया जाए और पता चलेगी मरने के बाद क्या होता है। तो ये जो है इस घटना, ये हम गोपीनाथ कविराज की पुस्तक, महामहिम गोपीनाथ कविराज की पुस्तक से हम आपको पढ़ रहे हैं, परलोक वार्ता। जब रोग सैया पर पड़ा था तब कितनी बार अत्यंत खेदपूर्वक मैंने देवताओं को पुकारा, कितना दोषारोपण किया, तब नहीं समझा था कि यही हमारा अंतिम समय है। जीने की बहुत आशा थी, कितने लोगों से कितनी बातें कहीं, वे लोग समझ गए कि मेरी मृत्यु आसन्न है। मेरी सेवा शुश्रूषा में कोई त्रुटि नहीं हुई, किंतु पीड़ा शांत होती भी तो कैसे। वह तो हमारा मृत्यु रोग था। कितनी रातें जागते बिताई, कितना आर्तनाद किया, सोचता था कि थोड़ी सी शांति मिले तो सो जाऊं। खांसी की यंत्रणा से प्राण छोड़ने की इच्छा होती, बोलने की इच्छा होते हुए भी खांसी के कारण बोल नहीं पाता था। अंततः एक दिन समन का समय आ गया, मैं शांति की चिर निद्रा में डूब गया। मृत्युकालीन अज्ञान की निद्रा थी। जागने पर देखा कि मैं देह से अलग हूं। जब लोग मुझे चारपाई से नीचे उतार रहे थे तो हम ये कहना चाहते थे कि अभी देरी है, मुझे बाहर मत करो, परंतु बोल नहीं सका। जब नीचे उतार दिया तब मुझे ठंडक का
अनुभव हुआ। उस समय समझ में आया कि मेरी लड़की, लड़का, स्त्री, भाई, भतीजे सब शोक में डूबे हुए हैं, परंतु सभी शांत थे। शोक में कोई चिल्लाता नहीं था, केवल हरि नाम की ध्वनि मेरे कानों में पहुंचती थी, उससे मुझे बहुत शांति मिलती थी। हमने देखा कि मेरे इष्ट देव बाबा विश्वनाथ मेरे सिर पर अपना पाद पद्म रखकर कह रहे हैं, मेरे पास आ जाओ, अपनी शांति में क्रोध में तुमको स्थान दे रहा हूं। यहाँ कोई भय नहीं है, रोग यंत्रणा नहीं रहेगी, यहाँ केवल शांति ही शांति है। इसके बाद दूसरे ही क्षण मैं चिर निद्रा में डूब गया। अब मैंने देखा कि मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। मैं जैसे दूसरे देश का मनुष्य हो गया। नीचे देखा कि मेरे लिए स्त्री, पुत्र, पुत्र वधू सभी शोक में लीन हो गए। स्त्री के चक्षु से झरझर करके अश्रु गिर रहा था। तब हमारे मन में आया कि इन लोगों के साथ हमारे इतने दिन संसार में मैंने वास किया, ये लोग हमारे साथी रहे, पृथ्वी में इनकी सहायता से स्वच्छंदमय जीवन बिताया, मेरी मृत्यु से इनके कष्ट की सीमा नहीं रहेगी। जो समझती थी कि मेरे देहांत हो जाने पर उनके लिए समस्त संसार मिथ्या हो जाएगा, उसको अकेला छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। पुत्र कन्या पितृहीन हो गए, मेरे अभाव में उनको अपार कष्ट होगा, यह सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। दूसरे क्षण में मन बदल गया। सोचा एक दिन मैं इन बच्चों का पिता था, ये हमारी संतान थे, किंतु आज मैं इनका कोई नहीं हूँ, ये भी हमारे कोई नहीं है। 2 दिन का परिचय मात्र है, सभी को इसी प्रकार एक दिन छोड़ के आना होगा, कोई पहले कोई देर में। उस समय उनके मन में स्थिर करके मैंने पुकार कर कहा, मेरे लिए शोक मत करो, देखो आज हमने पुराना जीर्ण देह छोड़ करके दिव्य देह धारण किया है। मैं शांति में हूँ, इससे मुझे कोई कष्ट नहीं है, रोग यंत्रणा भी नहीं है। तुम लोग रो मत, दुखी मत हो, अपना कर्तव्य करो। यह सब हमने चिल्ला कर कहा, किंतु किसी ने सुना नहीं। सब अपने स्त्री को पुकार कर समझा, तब अपनी स्त्री को पुकार कर हमने समझाया। जब मेरी आत्मा देह से विच्छिन्न हो बाहर अगर खड़ी हो गई, तब हमने देखा कि कितनी ज्योतिर्मय आत्माएं मेरे लिए उस लोक में प्रतीक्षा कर रही हैं। उधर ताक करके देखा तो सभी मेरे कुटुंबी हैं। उधर देखते हैं तो वे आत्माएं भी मेरे दिवंगत भ्राता, भाग्ने, कन्या, भातृ, वधू, चाची, पितामही तथा अनन्य संबंधियों की हैं। किसी ने मेरा हाथ पकड़ा तो कोई मस्तक पर हाथ रख करके आशीर्वाद दे रहा है। फिर हम सभी मिलकर के हरि नाम गान करने लगे। इस प्रकार आनंद का जीवन में एक दिन भी नहीं पाया था। सोचा कितने आश्चर्य की बात है, लोग मरने पर क्या इसी प्रकार शांति पाते हैं? ये लोग भी क्या इसी प्रकार आनंद पा रहे हैं? क्या यह शांति हमेशा रहेगी? जैसे शरीर में रहते हुए प्रतिदिन मित्र यंत्रणा भोग करता था, ठीक उसी प्रकार अब महाशांति का अनुभव में आ रही है। दुख क्या है? तुम लोग भगवान के निकट प्रार्थना करना ही सदैव इस प्रकार की शांति में रह जाए तो जहां रहकर तुम लोगों की शुभकामना कर सकूं। इसके बाद हरिध्वन के साथ मैं 100 को उठाया गया। मैं भी उनके साथ शमशान की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर देखा देह का क्या परिणाम है और लोगों का भी यह अंतिम संस्कार देखा। अपने शरीर को भी देखा, जिस शरीर के लिए इतना यत्न किया, जिस शरीर को में तनिक भी चोट लगने पर कितना कष्ट का अनुभव होता था, जिस शरीर को पैंट कोट गाउन को नित्य सजाता था, नित्य साबुन और गंध तेल लगाकर जिस देह को सुंदर बनाता था, उसका यह परिणाम। उसको तोड़ तोड़ करके लोगों ने लकड़ी पर जला दिया और आग लगा दी। अंत में उसे भस्मीभूत हो जाने पर वे हरि ध्वनि के देकर के घर लौट आए। यह सब देखकर मुझे बहुत कष्ट हुआ। उन लोगों के साथ मैं भी पुराने घर को लौट आया। देखा सारा घर सुना है। एक मेरे चले जाने से घर मानो शून्य में हो उठा। घर के सभी लोगों को अवसाद था, क्षण क्षण में हाहाकार उठता था। मैं वहां खड़ा नहीं हो सका। अपने इस लोक के कुटुंबियों को त्याग कर नूतन देश के लिए प्रस्थान किया। जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी भांति तरंगों के ऊपर तैरता हुआ चलने लगा। सामने आने वाले विविध रंगों के विभिन्न लोगों को पार करता हुआ ऊपर उठता गया। मैं भी तैरते हुए आलोक के देश में चलने लगा। नीचे झांक कर देखा, किसी को देख नहीं पाया। जो आत्माएं मुझे लेके जा रही थी, जाते जाते कहा, चलो तुमको एक इतिहास प्रसिद्ध आत्मा का दर्शन कराएं। अभी यदि इन लोगों को नहीं देख लोगे तो फिर शीघ्र देखने का अवसर नहीं पाओगे। मैं उनके साथ आकाश मंडल में और ऊपर उठने लगा। कोटि कोटि सूर्य चंद्र उदित होने पर भी कदाचित इतना प्रकाश न हो जितना कि उस देश में है। घर, पेड़, पक्षी, मनुष्य सभी आलोक में इन आत्माओं को उन्होंने मुझे दिखाया। फिर बोली, यह देखो रानी भवानी। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बंगाल की प्रसिद्ध धर्मप्राण राजमहिषी, जिन्होंने काशी में दुर्गा कुंड और दुर्गा मंदिर की स्थापना की थी, उनकी आत्मा से मुलाकात हुई थी। वह थी रानी भवानी।
उन्होंने मुझे दिखाया, फिर बोली, ये देखो रानी भवानी, उनका लड़का, कन्या, पति, जमाता और लड़कपन की सखी शिवानी सभी यहाँ हैं। उन्हें देखकर मेरे मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन लोगों ने मुझे आदर के साथ पुकारा, बुलाकर बैठाया, उपदेश दिया, नाना प्रकार की धर्म कथाएं सुनाई। वहाँ कुछ समय रहकर वायु तरंगों पर तैरते तैरते दूसरे स्थान में जाकर रुक गया। वहाँ पहुँचने से 1 मिनट बाद एक महान आत्मा मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उनसे पूछा, तुम आ गए, वहां क्या क्या किया, मुझे एक एक करके बताओ। मैंने कहा, मैं निद्रा में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो अपना काम करता था। इसके बाद भोजन करके कचहरी जाता था। वहां हाई कोर्ट में मिथ्या मुकदमा करके धन अर्थोपार्जन करके घर आता था। भगवान का नाम लेने की इच्छा करने पर भी नहीं ले पाता था। भविष्य चिंता, लड़कों का परिणाम, अर्थ चिंता, शरीर चिंता आदि से जीवन का अधिकांश समय बीत गया। अंत में भगवान का नाम थोड़ा जप रहा था, तभी महाकाल ने आक्रमण कर दिया और यह कर्म बंद हो गया। भयंकर रोग यंत्रणा से विश्वनाथ का पुकारा। अंतिम समय में बाबा विश्वनाथ की कृपा से अपने शांतिमय क्रोध में उन्होंने उठा लिया। उसके बाद मैं यहाँ आ गया। मेरी बात सुनकर महापुरुष ने कहा, तुमको और कष्ट पाना नहीं होगा, अब तुम स्वच्छंद हो। अंत में भगवान का नाम सुनते सुनते तुम मुक्त हो गए। उसी समय तुम्हारा सब पाप दूर हो गया। यह कह करके उस महापुरुष ने एक लाल रंग के कागज में रंगीन वस्तु खाने को दिया। उसे खाकर मुझे अत्यंत शांति मिली। बहुत दिनों की क्षुधा तृष्णा दूर हो गई। एक बात और देखी, अपने पुत्र पुत्री तथा अन्य कुटुंबियों के लिए प्राण में पहले जैसा कष्ट का अनुभव करता था, वह माया उसी द्रव्य गुण से कम हो गई। लौकिक माया मोह में मैं और लिप्त नहीं रहा, फिर भी पृथ्वी की ओर थोड़ा आकर्षण बना रहा, ठीक जैसे चुंबक लौह को आकर्षित होता है। इसलिए दिन में एक बार पृथ्वी पर आता। सुरेश उनके पुत्र का नाम है। जब पितृपक्ष में क्षीर जल मुझे देते थे तो मुझे आनंद परितोष पूर्वक ग्रहण करता था। मृत्यु के समय चारपाई के जिस स्थान पर मुझे उतारा गया उसी स्थान पर जाकर बैठता था। अभी सुरेश के मस्तक में हाथ स्पर्श करके गोपालगंज से आ रहा हूँ। कभी कभी कलकत्ते आने वाले प्रिय बैठक खाने में जाकर रोशनी खोलकर कापी किताब भी झाड़ करके देखता हूँ। ये आपको हम अधूरा सुना रहे हैं, इसको हम पुनः अगले कार्यक्रम में पूरा करेंगे। यह गोपीनाथ कविराज की पुस्तक में मनीषी की लोक यात्रा जो उनकी पुस्तक है, उसमें तमाम मनीषियों द्वारा जो है प्रमाणित यह परलोक वार्ता है। और इस कार्यक्रम के साथ ही इस प्रस्तुति के साथ ही हम उनको सबको धन्यवाद दे रहे हैं जो हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आपका नमन और वंदन करते हुए और यह अनुरोध करते हैं कि अगले रविवार के दिन आप 6:30 बजे अवश्य आइएगा। कभी कभी नेट के प्रॉब्लम की वजह से मैं कार्यक्रम को मुझे पहले करना पड़ता है, इसलिए मेरे आप आईडी पर संपर्क बनाए रखिएगा। संडे के दिन आप उसे देख सकते हैं, उस समय आपको मिल जाएगा। हम इसे प्रस्तुत करेंगे पूर्ण विवरण के साथ कि परलोक वार्ता में क्या क्या होता है। और इसके साथ ही अंजलि गौर उपाध्याय का नमन स्वीकार करें। अगले कार्यक्रम तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।